हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शिक्षालय। शिक्षालय में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, हमारा दो पार्ट आ चुका है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोगों ने बिहार का इंट्रो देखा था, उसका लोकेशन कहाँ है और बिहार का लोकेशन क्या है बिहार में। और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा कि रिवर क्या है, रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा। और तीसरे पार्ट में जैसा कि मैंने बताया था कि सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और आने वाले वीडियो में हम लोग सॉइल के टाइप कितने हैं उसी पार्ट टू, दो पार्ट में आएगा पार्ट थ्री। एक सॉइल, जो सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है, फैक्टर ऑफ क्या है, फैक्टर ऑफ सॉइल क्या है, ये सब आएंगे, और दूसरे टाइप ऑफ सॉइल। और दूसरे चौथे वीडियो में हम लोग धीरे धीरे आगे करके क्लाइमेट क्लाइमेट और एग्रीकल्चर, इरिगेशन के जो भी प्रोजेक्ट है, और ये सारे रोड ब्रिजेस जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सब हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट थ्री, सॉइल ऑफ बिहार। ज्योग्राफी ऑफ बिहार, सॉइल हम लोग आज देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ मुख्य बातें हैं जो बताना चाहूँगा कि बीपीएससी में आने वाले और बिहार दरोगा या बीएसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आज हमारा जो टॉपिक है सॉइल, सॉइल ऑफ बिहार, तो हम लोग आज इसका जो जो है ये सॉइल और फैक्टर ऑफ सॉइल क्या है, और ये सब के सारे चीज़ और जो की पॉइंट्स हैं, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, और कौन कौन सा फैक्टर है, सॉइल कलर किस पे डिपेंड करता है, सॉइल टेक्सचर क्या है, और टाइप ऑफ सॉइल क्या है, ये सारे चीज़ को हम लोग समझेंगे और सारे की पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे चले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सॉइल। तो सॉइल मतलब मृदा। मृदा ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ नेशन है। किसी भी देश या किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिसोर्स होता है सॉइल का। क्यों होता है? क्योंकि सॉइल्स में हम लोग खेती होती है, एग्रीकल्चर का काम होता है, और बहुत सारा चीज़ है जिससे हम लोग खाना खाते हैं। एग्रीकल्चर फूड होगा, फूड प्रोडक्शन होगा, खाना होगा, वो ज़रूरी है क्योंकि किसी भी नेशन के लिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इसको सॉइल को ही हम लोग बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोलते हैं। क्योंकि सॉइल होगा तो एग्रीकल्चर होगा, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलपमेंट कैसे होगा? सॉइल के थ्रू, क्योंकि सॉइल में ही मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इससे इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा। जैसे सॉइल और में होता है, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बहुत सारे जो जो भी आपका इंडस्ट्री के लिए जो मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल होता है, सॉइल से ही निकलती है। और ये टाइप ऑफ सॉइल पे काफ़ी निर्भर करेगा। तो सॉइल का बहुत सारे करेक्टरिस्टिक होती है, जैसे फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। तीन टाइप का प्रॉपर्टीज़ होती है, थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। और सॉइल हेल्थ क्या होता है? यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आती है, जो वो है कि सॉइल हेल्थ। तो सॉइल हेल्थ क्या होता है? किसी भी मृदा का हम लोग चेक करते हैं या उसकी जांच करते हैं, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल और बायोलॉजी को देखते हुए उसकी हेल्थ को हम लोग डिनोट करते हैं कि वो कैसा, क्या किस टाइप की सॉइल है, या पीएच वैल्यू क्या है उसका, ये क्षारीय है या अम्लीय है, या एसिड है या बेस है। तो ये हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसकी हेल्थ को मेजर करते हैं, उसी को हम लोग सॉइल ऑफ हेल्थ बोलते हैं। और सेकंड है, अब हम लोग देखेंगे कि सॉइल का निर्माण कैसे होता है, आखिर प्रारंभिक स्टेज क्या है सॉइल का निर्माण का। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वोल्केनो, जो ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी, जो वोल्केनो अंदर में लावा जो होती है अंदर में, तो ये जब लावा फूट के जो बाहर आती है, लावा, तो ये मैग्मा जब बाहर आएगी, तो कुछ समय बाद ये ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद क्या होता है कि ये बहुत सारा कंडीशन के कारण, वेदरिंग और बहुत टाइम और जो भी सारी कंडीशंस हैं वो आगे हम लोग देखेंगे, उसके कारण ये टूट कर सॉइल का निर्माण करती है। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा डीपली देखते हैं। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, फैक्टर क्या क्या है सॉइल के बनने का। तो पेरेंट मटेरियल ये क्या क्या है? पेरेंट मटेरियल को हम लोग सबसे पहले देख लेंगे। तो सॉइल जो फैक्टर, जो सॉइल का बनने का जो होता है, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, ट्रोपोग्राफी,
टाइम, ऑर्गेनिज्म, ये सारे चीज मिलकर एक प्रोसेस होता है, तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ये सारे चीज क्या क्या है कि पेरेंट मटेरियल क्या होता है, क्लाइमेट क्या है, ट्रोपोग्राफी क्या है, ये सारे कैसे कैसे इसको सॉइल का कलर को कैसे, या फिर सॉइल का जो प्रॉपर्टी है वो कैसे चेंज करते हैं, इन सारी चीज़ को वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जो देखेंगे तो वो होगा पेरेंट मटेरियल्स क्या क्या है। तो पेरेंट मटेरियल में क्या होता है, तो उससे निर्भर करेगा कि सॉइल या मृदा किस कलर का है। सॉइल का कलर, सॉइल का टेक्सचर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, टाइप ऑफ सॉइल, क्रिस्टलाइन नेचर, मिनरल्स क्वालिटी, ये सारे चीज पेरेंट मटेरियल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग इसको समझते हैं, कोई रॉक है, रॉक का निर्माण कैसे हुआ ये तो जान गए ना आप। रॉक का निर्माण क्या होता है, लावा होता है। लावा जब ठंडा होता है, कूल डाउन होगा, तो क्या होगा, ये रॉक बनेगा। और रॉक बहुत सारे जो कंडीशन है, जो वेदरिंग है, क्लाइमेट है, ये सारे चीज के कारण इसका सॉइल का निर्माण होगा। टूटने के कारण रॉक जब छोटा छोटा, जो ये रॉक है ये छोटा छोटा पार्ट में टूट जाएगा ना, तो इससे वेदरिंग के कारण या बहुत सारे टाइम लगने के कारण फिर सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सॉइल कलर, टेक्सचर, ये सारे चीज़, वाटर होल्डिंग और टाइप ऑफ सॉइल, क्रिस्टलाइन नेचर, मिनरल्स क्वालिटी, ये सारे चीज़ क्या है। ठीक है, और दूसरी चीज़ सॉइल है ना, जो मृदा है वो का निर्माण कैसे होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर होता है। ठीक है, ग्रेवन एक होता है, ग्रेवन, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये याद रखने की चीज़ है, कुछ चीज़ है। और इनका साइज क्या होता है, क्योंकि ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि सैंड का साइज क्या होता है, सिल्ट का क्या होता है, क्ले का क्या होता है। तो अगर इस टाइप का सवाल पूछ दिया जाए, अगर कोई जो भी मृदा का जो पार्ट्स है उसका जो मोलिकुलर है, अगर उसका दो वो 2 mm टू 75 mm की होती है, तो उसको ग्रेवल हम लोग बोलते हैं। अगर उनका मोलिकुलर का साइज जो 0.05 mm टू 2 mm होगा, तो उसको हम लोग सैंड बोलते हैं। ग्रेवल से थोड़ा सा छोटा होगा सैंड। और सिल्ट जो है ये 0.002 mm टू 0.05 mm होता है इसका साइज। और क्ले जो होता है वो बहुत ही काफ़ी कम होता है, लेसर देन कितना होगा, 0.002 mm। ये सारे चीज़ मिलके वो सॉइल का निर्माण करेंगे। और इसमें और क्या होता है, प्लस मिनरल्स, एल्युमिनियम, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, पोटास हो गया, ये सारे चीज़ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो सॉइल में ये सारे चीज़ पाए जाएंगे, और इन सारे चीज़ से डिपेंड करेगा कि सॉइल का टाइप क्या है। अगर ग्रेवल ज़्यादा है, या सैंड ज़्यादा है, या मिनरल्स ज़्यादा है, या क्ले टाइप की सॉइल है, या सिल्ट टाइप की सॉइल है, ये सारे चीज़ इन पे डिपेंड करेगा, इसका कलर पे, कि आखिर ये किस टाइप की मृदा है। ठीक है, या सॉइल है। तो सेकेंड था फैक्टर मिनरल्स। तो सॉइल को हम लोग मिनरल्स के बेसिस पे कैसे ये करेंगे कि वो किस टाइप का सॉइल है, किस टाइप का ये है रॉक। रॉक को, तो रॉक क्या है ना, जैसे कि रॉक है, तो रॉक जो है ये 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है, एसिडिक रॉक। पहले तो ये लावा, लावा से बना रॉक। अब रॉक को हम लोग पहचानेंगे कैसे, इस चीज को हम लोग को जानना इसलिए जरूरी है कि मृदा का रंग कैसा है, या पीला है,
या लाल है या येलो सॉइल है या रेड सॉइल है या ब्लैक सॉइल है, ये क्यों होता है, इस रीज़न को हम लोग पहले समझ रहे हैं। इसके लिए पीछे जा रहे हैं, सॉइल से थोड़ा पीछे, क्योंकि सॉइल बनता है रॉक से। तो वो अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस कारण से इसका कलर पे कैसे इनका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को पहले जानना होगा कि लावा से बना रॉक। रॉक अब दो टाइप की होती है, एसिडिक लावा या एसिडिक रॉक बोलते हैं, या इसको बेसिक रॉक। तो ये कैसे जानेंगे हम लोग? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सिलिका का जो होता है, सिलिका इसमें 80% होता है, और मेटेलिक, जब सिलिका 80% है तो बचा क्या, 20%। तो मेटेलिक इसमें कम होगा, है ना, 20% ही होगा ना मेटेलिक। तो ये जो है एसिडिक सॉइल का प्रॉपर्टी है। और इस कारण से मिनरल्स जो होंगे इसमें, अब किस टाइप की मिनरल्स हैं, या एल्युमिनियम है या आयरन है, आयरन ज़्यादा होगा तो ये थोड़ा सा रेड होगा। तो ये सारे जो चीज़ इनका फिर मिनरल्स का कलर पर डिपेंड करेगा। हम लोग को इतना याद रखना है कि एसिटिक लावा जो है उसमें सिलिका का मात्रा ज़्यादा होता है, 80% होता है, और उसमें मेटेलिक कम होने के कारण इसका कलर भी आप लोग देख सकते हैं। मेटेलिक कम है तो ये क्या है, एसिडिक लावा, और ये वाइट कलर का थोड़ा सा है, ये वाइट टाइप का दिखेगा, आप लोग देखे भी होंगे। और सेकंड है बेसिक लावा। इसमें क्या होता है कि सिलिका ज़्यादा होता है। सिलिका कितना तक होता है, 40% तक होता है। तो 40% होने के कारण इसमें अब 60% लगभग, और ये मिनरल्स का कलर, और मिनरल्स कौन सा है, ये आपका डिपेंड 60% है, ज़्यादा है इससे। और मिनरल्स ज़्यादा होने के कारण इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक होगा, आप लोग देख सकते हैं फोटो में। तो इसको हम लोग बेसिक लावा या बेसिक रॉक में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं। मिनरल्स कैसे डिपेंड करेगा रॉक के कलर पे, इस चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड, जो आज हम लोग की पॉइंट देख रहे हैं, ताकि आगे जब हम लोग सॉइल को पढ़े कि सॉइल का कलर येलो क्यों है, ताकि ये सारी चीज़ हम लोग को समझ में आ जाए। और सेकंड जो पॉइंट है वो हम लोग को देखना है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये वाटर होल्डिंग क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो वाटर होल्डिंग, और इसमें वाटर होल्डिंग से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। फर्स्ट की हम लोग को जानना है कि वाटर होल्डिंग है क्या, और सेकंड कि सैंड में वाटर होल्डिंग ज़्यादा होगा या लोम में होगा या क्ले में होगा, किस में होगा। आप लोग ये एक प्रश्न भी पूछा हुआ है कि क्ले में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मोर होगा या लेस होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, इफ कंपेयर टू सैंड या लोम। तो इस टाइप का प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या देखना है कि 3 टाइप का है, सैंड, लोम, सैंड, लोम, क्ले। ठीक, तो ये सॉइल है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इनका मोलिकुलर का बीच की जो दूरी है ये ज़्यादा है, ये ऐसे ज़्यादा है। तो यहाँ वाटर जो अगर आएगा यहाँ से तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसको ये लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाएगा, इसका लेस वाटर होल्डिंग है। और इसमें इससे थोड़ा कम है, ये देखिए ऐसे है। तो इसमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी को रोकेगा, और थोड़ा सा ज़्यादा इससे ज़्यादा ये होल्ड करके रखेगा कंपेयर टू सैंड। और थर्ड क्ले है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि कितना ये पास पास है मोलिकुलर मृदा का, तो ये वाटर को होल्ड करके ज़्यादा रखेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि क्ले का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, इस कारण यहाँ खेती भी अच्छी होती है ना। तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी था, ये हम लोग समझ गए। आज हम लोग सिर्फ की पॉइंट को समझते जा रहे हैं, ताकि आगे जो हम लोग टाइप ऑफ सॉइल देखेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ये क्या है। दूसरा है कि सॉइल का कलर कैसे डिपेंड करता है। ठीक, तो सॉइल का कलर कैसे करता है, तो एसिटिक लावा हम लोग दो टाइप का पढ़े, और ये बेसिक लावा होगा।
ठीक है। तो एसिटिक लावा या एसिटिक उसको रॉक भी बोल सकते हैं, लावा भी, क्योंकि लावा से ही रॉक बना है। तो इसमें सेम चीज़ है, सिलिका 80% है, ठीक। तो इसका फ्लो कम होगा, ठीक है। और ये थोड़ा रेड सॉइल कहलाएगा, रेड होगा ये कलर, जैसे आप लोग देखते होंगे झारखंड ये सब साइड में या पहाड़ी क्षेत्र में। और ये फ्लो कम क्यों होगा वो भी मैं अभी समझा देता हूँ। और बेसिक्स रॉक में क्या होता है, सिलिका जब ज़्यादा होगा, सिलिका जब कम होगा तो उसका फ्लो ज़्यादा होगा, और वो सॉइल जो होगा वो ब्लैक सॉइल होगा, ठीक है। जैसे कि ये माउंटेन है, यहाँ से वोल्केनो निकला, तो सिलिका ज़्यादा है, ठीक। तो सिलिका 80% होने के कारण इसका जो फ्लो है, तो सिलिका जब अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग पढ़े थे कि इसमें मटेरियल कम होगा, ठीक है, तो फ्लो कम करेगा। इसी के अपोजिट जो बेसिक्स लावा है, ये ज़्यादा होगा फ्लो, और ये ब्लैक सॉइल होता है। ये प्रॉपर्टीज़ है, ये देख लीजिए आप लोग। टाइप ऑफ सॉइल अब हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ सॉइल क्या होता है। तो ICAR, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके टाइप से सॉइल 8 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें से मेजर 4 है और माइनर 4 है। तो हम लोगों को मेजर 4 को ज़्यादा ध्यान देना है और माइनर को थोड़ा सा पढ़ लेना है, और एग्ज़ाम में ये आता है इम्पोर्टेंट, जिसमें से ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है, एलुवियल सॉइल है। इसको हम लोग जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं, एलुवियल सॉइल को, ठीक है। और अगर बात करें माइनर सॉइल में, तो इसमें फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल हो जाएगा, एरिड एंड टेरेस सॉइल हो जाएगा, साइलाइन एंड अल्काई सॉइल हो जाएगा, प्रीटी एंड मर्सरी सॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप था। हम लोग इसके पार्ट 2 में है, इसको पूरा कवर करेंगे कि इसमें मिनरल क्या ज़्यादा होता है, ब्लैक क्यों होता है, रेड क्या होता है, क्यों होता है, ये लुलाई सॉइल क्या है, और बिहार में कौन से टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। ये सारे को हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये टाइप ऑफ सॉइल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लें। अब हम लोग देखते हैं कि टोपोग्राफी जो फैक्टर है, टोपोग्राफी जो फैक्टर है, ये सारी चीज़ आप लोग यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग बोला ना इसको, ये सारी चीज़ हम लोगों ने कलर देख लिया, कलर देखा, टेक्सचर देखा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखा, रॉक टाइप ऑफ सॉइल देखा, क्रिस्टलाइन नेचर, मिनरल्स क्वालिटी देखा, सिलिका ज़्यादा है, फ्लो कम, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखा। सिलिका ज़्यादा है तो मिनरल्स उसमें कम होगा, अगर सिलिका कम है तो मिनरल्स ज़्यादा होगा। हम लोग यहाँ पे टोपोग्राफी के आधार पे कैसे हम लोग सॉइल का प्रॉपर्टीज़ को जान सकते हैं। टोपोग्राफी क्या होता है, जैसे ये माउंटेन है, ये स्लोप है ना। तो सॉइल क्या होगा कि वेदरिंग होगा या बारिश होगा, तो क्या होगा, रेन फ्लो होगा। जब रेन, तो वाटर के साथ जो सॉइल है यहाँ पे ऊपर में, ये वाटर का फ्लो के कारण नीचे आएगी, और स्लोप होने के कारण इस जगह पे सॉइल, मृदा ज़्यादा जम जाएगी, और इस जगह पे क्या होगा, सॉइल का लेयर है वो मोटा होगा, और इस कारण भी आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये स्लोप है, इस यहाँ देखिए सॉइल का जो स्लोप यहाँ है, तो यहाँ पे सॉइल, यहाँ पे स्लोप नहीं है, तो यहाँ मोटा है, बिगर है,
यहाँ लेसर है, कम है यहाँ, फिर यहाँ मोटा हो जा रहा है। तो टोपोग्राफी भी सॉइल का ये डिपेंड करता है। दूसरी चीज है ऑर्गेनिजम्स, ये डिपेंड करता है ह्यूम्स, बस इससे फर्टाइल है कि नहीं, ये सारी चीज़ है इस पर डिपेंड करता है। जैसे लीव्स है, ये झड़ रहे हैं, ये लीव्स फिल्टर होगा, डिकम्पोज होगा, फिर ह्यूम्स का निर्माण करेगी, फिर ये मिनरल्स यहाँ से इसके रूट में जाएगी, फिर ये पेड़ ग्रोथ करेगा। तो इस पे भी निर्भर करता है सॉइल की एग्रीगेशन के लिए कैसा इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये क्या होगा या अच्छा होगा या नहीं, है ना। अब टाइम को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, टाइम। टाइम क्या है? तो बेसिकली 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में, ये जैसे ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो इसका मोटाई होगा, ये बनने में लगभग 100 ईयर का समय लगता है। ठीक है, ये फैक्ट है, ये याद रखने के लिए है। और दूसरी चीज है कि जो हम लोग को याद रखना है, एक सॉइल प्रॉब्लम क्या होता है। तो सॉइल प्रॉब्लम क्या होगा, मान लीजिए फॉर्मेशन है, सॉइल बन रहा है बहुत धीरे, ठीक है, और इरोजन ज़्यादा हो रहा है। तो इस जगह पे मान लीजिए इरोजन ज़्यादा हो गया, सॉइल बन कम रहा है, तो यहाँ पे किस टाइप का घटना हो जाएगा, तो सॉइल प्रॉब्लम का घटना हो जाएगा। आज सिर्फ कीवर्ड को आप लोग पकड़िए, कीवर्ड सॉइल प्रॉब्लम क्या होता है ये सब, ताकि आगे जब हम लोग इसको एक्सप्लेन करें तो वो अच्छी तरह से आपको समझ में आए। थैंक यू फॉर वाचिंग, हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, और बिहार में किस किस टाइप के क्षेत्र में कहाँ कहाँ सॉइल पाए जाते हैं, वो पूरा हम लोग मैप के साथ पढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।